नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसी ही एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है जो बहुत हाइप बना रही है, जिसे कहा जा रहा है कि वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। 8 एपिसोड हैं, लगभग 5 घंटे आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। कुछ एपिसोड 50 मिनट्स के आसपास हैं और कुछ 40 से 42 मिनट के आसपास हैं। आप बात हो रही है मंडला मर्डर्स की। भाई वाईआरएफ ने एक बहुत बढ़िया काम किया। वो बढ़िया काम क्या किया कि गुल्लक से 2 पीस उठा लिए, वैभव राजगुप्ता और जमील खान। फिर टीवीएफ के कुछ उठा लिए किरदार, उन्हें ले आए। फिर भी रह गया कुछ, तो उन्होंने आश्रम की जो मेन लीड लड़की थी उसे ले आए। इन सारे एक साथ मिला के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। और इस मूवी की जो लीड हीरोइन है वो है वाणी कपूर। वाणी कपूर वो नाम है जो आदित्य चोपड़ा का जब नाम आता है, वाईआरएफ का नाम आता है, तो हमेशा यही डर लगता है कि इस फिल्म की हीरोइन कहीं वाणी कपूर तो नहीं है। क्या रिश्ता है, क्या कारण है कि वाईआरएफ वाले या आदित्य चोपड़ा वाणी को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेते हैं। खैर, बात करते हैं कहानी की। यश नाम का एक भगवान जिसका ये निर्माण कर रहे हैं, बात मुझे यही खली। खैर, इसके बारे में आगे। फिलहाल यश को बनाया जा रहा है। 1952 की कहानी है, फिर प्रेजेंट की कहानी है, और प्रेजेंट से 20 साल पहले की कहानी है। ये 3 जगहों पर कहानी पीछे बार बार जाती है और वापस लौट कर आती है। जमील ने जिमी खान का रोल प्ले किया है। श्रेया पिलगांवकर हैं जिनसे कहानी की स्टार्टिंग होती है, जो यश को बना रही हैं। यश 8 प्रकार के अंग, मानव अंग लेकर के जोड़ करके उसमें किसी एक अलौकिक व्यक्ति का रक्त संचार करके उसको जीवन दान देना है। वो नया भगवान होगा। सृष्टि का नया निर्माण करेंगे ये लोग, और जो लोग अब तक जी रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये यश बचेगा और इसके भक्त बचेंगे। 2 प्रयासों में न यश बचा और न उसके भक्त बचे। खैर, इससे पहले वाणी कपूर की बात की जाए अगर एक्टिंग की, तो वैभव राजगुप्ता का रोल बहुत शानदार है। मेन लीड में है वो, और जितना भी उन्हें रन टाइम मिला है उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। दूसरे नंबर पर मैं सुरवीन चावला का रखना चाहूँगा। हाँ, सुरवीन चावला और वैभव राजगुप्ता के बीच में जो किस सीन है, ठीक है, देख लीजिएगा। गाली गलौज भी है कि फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा अकेले में देख लीजिएगा। मेरे अपने अनुभव के हिसाब से ये 8 के 8 एपिसोड मैं 6ठे एपिसोड में सो गया था। फिर मैं जब उठा तो उसके बाद कहाँ सोया था सर्च करके फिर मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ और 8 एपिसोड झेल लिए। आपने नहीं देखी है तो कुछ ऐसा नहीं खोएंगे जिसके बिना ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया। वाणी कपूर की एक्टिंग 2 कौड़ी की है। चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। जहां पर यश को जिंदा किया जा रहा है उसमें जब वो पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, कहीं आश्चर्य होना चाहिए, कहीं डर होना चाहिए, कहीं उसके चेहरे पर सिर्फ एक जैसे भाव आते हैं। प्लास्टिक फेस है, नो इमोशंस, नो एंगर, मतलब क्या ही कहें। क्यों लेता है ये व्यक्ति वाणी कपूर को? भाई, अगर उससे ज़्यादा अच्छा था कि आश्रम वेब सीरीज की उस लड़की को वाणी कपूर का रोल दे दिया गया होता तो यह सीरीज वास्तविकता में बेकार होने के बावजूद भी एकदम कहीं पकड़ बना लेती और अच्छी चल भी सकती थी। फिलहाल ये एक काल्पनिक कहानी है, एक ऐसी काल्पनिक कहानी
और उसके साथ जुड़ी हुई जो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की एक साइंटिस्ट और उसका पति। बाकी चुमा चाटी थोड़ी बहुत है भाई, देख समझ लीजिएगा। मुझे ये देखने योग्य नहीं लगी, मुझे टाइम वेस्ट लगी। ये मेरा अपना अनुभव है जो कि मैंने झेला है 8 एपिसोड, तो मुझे कैसी लगी ये मैं आपसे कह सकता हूँ। हाँ, अगर आप इनमें से टीवीएफ के किसी भी स्टार के फ़ैन हैं तो आप देख सकते हैं, और फिर आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या आप देख चुके हैं तो क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक चीज़ और, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। मुझसे जब पहला नहीं झेला गया है तो मैं खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वीडियो बनाना होगा तो भैया देख लेंगे। अदरवाइज मेरे लिए इसे स्टार देना स्टार्स की बेइज्जती है। इतने अच्छे अच्छे कलाकार लेने के बाद भी, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो गुल्लक के हों, चाहे वो आश्रम के हों, चाहे वो टीवीएफ की जो और सीरीज़ हैं उनके हों, एक तरीके से सबका टैलेंट वेस्ट किया है। केवल वैभव राजगुप्ता, श्रेया पिलगांवकर, कुछ हद तक देखा जाए तो रघुवीर यादव, उनका भी रोल बहुत छोटा ही है, और सुरवीन चावला, इनके हिस्से में जितना काम आया है ठीक ठाक लगा है, बढ़िया काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस निगेटिविटी है वो वाणी कपूर है। आप इस बात से सहमत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। अगर यहाँ तक रुके रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।